22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर की खुशियां मना रहा था, लेकिन तमिलनाडु के स्टेट में सिचुएशन थोड़ी सी टेंस थी। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट डीएमके के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि डीएमके राम मंदिर के सेलिब्रेशंस के ऊपर बैन लगा रहा है, और ये आरोप और कोई नहीं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ट्वीट्स में लगाया। तो क्या ये आरोप सच था? कोड ऑर्डर्स जो पब्लिश हुए डीएमके की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनमें क्या कहा गया? और अगर ऐसा कोई बैन सच में डीएमके ने लगाया था, तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 28 जो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, वो वायलेट होते हैं कि नहीं होते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार, पेशे से हूँ मैं एक वकील, और आप देख रहे हैं वोक वकील। ऑल्सो इस वीडियो को चालू करने से पहले इस वीडियो में कही हुई हर एक बात जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ऑल्दो ऑडियंस फ्री है अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आफ्टर दिस वीडियो। लेकिन इस वीडियो में कही मेरी हर एक बात पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जैसे न्यूज आर्टिकल्स और पब्लिक ट्वीट्स आप कह सकते हैं, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जो प्रीवियसली ट्विटर के नाम से जाना जाता है। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं। Minister Nirmala Sitharaman has made a big charge at the Tamil Nadu government led by M.K. Stalin, and this is huge. இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் கூட அமர்ந்து நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் நேரடி ஒளிபரப்பை அந்த எல்இடி திரை மூலமா காண இருந்தாங்க। तो इस पूरी सिचुएशन का शुरुआत होता है 21 जनवरी दोपहर 1 बजे, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 ट्वीट्स करे। उन 2 ट्वीट्स में शी पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं आरोप लगाई अपॉन डीएमके गवर्नमेंट की डीएमके गवर्नमेंट लाइव टेलीकास्ट के ऊपर बैन लगा करके रखी हुई है राम मंदिर का जो प्रतिष्ठान होने वाला है उसके ऊपर। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है प्राइवेटली ओन्ड टेम्पल्स को, कोई भी जो है वो स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से। खैर, इन सब ट्वीट्स का रिप्लाई जो है वो कुछ ही देर में डीएमके के मिनिस्टर पीके शेखर बाबू ने दे दिया। अब पीके शेखर बाबू इस मिनिस्टर जिनको दिया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स। इस डिपार्टमेंट का पूरा फंक्शन ये रहता है कि वो जितने भी हिंदू टेम्पल्स तमिलनाडु में उनको जो है वो मैनेज करना। तो उनके मिनिस्टर जो डीएमके की गवर्नमेंट के ही हैं, उनका कहना ये था वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं द स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, और दैट टू जब वो सीतारमन जी के तरफ से आ रहा है जो मिनिस्टर हैं, तो उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि एक ऐसे मिनिस्टर की तरफ से ऐसे इंफॉर्मेशन जो फॉल्स है वो जो है वो फैलाई जा रही है। खैर, अब तक इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन फिर शाम को बीजेपी के चीफ जो तमिलनाडु के हैं के अन्नामलाई, उन्होंने कुछ ट्वीट्स करे जिसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया। उन डॉक्यूमेंट्स में एक स्क्रीनशॉट भी था जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि अगर ये स्क्रीनशॉट गलत है तो मेरे ऊपर डीएमके एफआईआर करे, और एफआईआर अगर वो करते तो मैं कोर्ट में ये जो स्क्रीनशॉट का कन्वर्सेशन है इसका पूरा मेरे पास लेखा चिट्ठा है, मैं वो जाके कोर्ट में ही डायरेक्ट सबमिट करूंगा। इससे वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो मैं स्टेट कर रहा हूँ, ये जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ वो सच। तो ऐसा क्या था उस स्क्रीनशॉट में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस स्क्रीनशॉट में क्लियरली देखा जा सकता है कि कोई डायरेक्शंस जो है वो एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा पब्लिश करे गए हैं उनके सभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसमें तो सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अलाउड नहीं है। मोरोवर पैरा 7 में आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर्स को इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि प्रॉपर मूवमेंट्स हो पूरे इलाके में, और कोई भी अगर सिचुएशन डेवलप होता है तो उसको डिफ्यूज करा जाए। मोरोवर पैरा 8 में भी ये भी लिखा गया है कि दोनों तरफ के आपको जो है वो सिचुएशन को रोकना है। अगर कोई सपोर्ट में भी है तो उसको भी रोकना है, और अगर कोई अपोजिशन में है तो उसको भी रोकना है। लेकिन ये अभी भी साइंड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दोस्तों, तो इसके ऊपर भी बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिश करे, और ये डॉक्यूमेंट्स अब साइंस थे। पहला डॉक्यूमेंट आता है 16 जनवरी। उस 16 जनवरी के डॉक्यूमेंट में जो लगभग 6 दिन पहले था 22 जनवरी से, ये देखा जाता है कि एक ट्रस्ट रंगापुरम टेम्पल में भजन करने की परमिशन मांग रही थी HRCE से, जिसके मिनिस्टर पीके शेखर बाबू थे, जिन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन बनाया ही नहीं गया था। उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली स्टेटेड था कि 16 जनवरी को हम परमिशन सीख कर रहे हैं भजन ऑर्गेनाइज करने का, और आप
आपका हमको असिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन फिर अगले ही डॉक्यूमेंट में जो 19 जनवरी का था उसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि जो भी हम भजन करने का प्लान कर रहे थे वो हम अब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि HRCE डिपार्टमेंट के द्वारा हमको ओरल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप भजन वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर कोई भजन वगैरह ऑर्गेनाइज होता है उस टेंपल में हमारे नाम को यूज करते हुए तो हम लाइबल नहीं है, हम कोई भी भजन नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट से क्लियरली साबित होता है कि HRCE ने ओरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए थे टेंपल्स को भजन ना करने के लिए। एक डॉक्यूमेंट जो तमिल में है उसको ट्रांसलेट करने में ये समझ में आता है कि इस डॉक्यूमेंट में पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था कुछ लोगों को लाउड स्पीकर में एडवर्टीजमेंट करने के लिए राम मंदिर के प्रोग्राम से पहले, ये कहते हुए कि जो एरियाज में आप एडवर्टीजमेंट कराने की बात कर रहे हो, मोटरसाइकिल्स में लाउड स्पीकर लगा करके काइंड ऑफ एक रैली ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हो, वो एरियाज में क्रिश्चियन फिशरमैन्स रहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है और हेंस पब्लिक पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। सडनली अलग अलग और भी कई सारे साइन डॉक्यूमेंट सरफेस होने लग गए सोशल मीडिया में। एक और ऐसा डॉक्यूमेंट सरफेस होता है जहां पे पुलिस ने परमिशन नहीं दिया अन्नदानम करने के लिए। हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन अन्नदानम में कुल मिलाकर के प्रसाद बांटना होता है। तो पुलिस यहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए भी टेंपल्स को मना कर रही थी, वोटिंग द सेम रीजन कि आप जो है वो एक ऐसे एरिया में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो जहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा रहती है, तो पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो ये परमिशन नहीं देंगे। ऐसे और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आने लग गए जो मंदिर के बाहर भी जो है वो इंस्टॉल करे गए थे, मंदिर के बाहर भी चिपकाए गए थे और हर एक डॉक्यूमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस के चौकी का जो है वो साइन और सील दोनों था, जिसमें क्लियरली रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था मंदिर को कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये कह करके कि पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट्स ट्विटर में आने लग गए तो एक बार फिर से शेखर बापू ने डिनाई करे सभी क्लेम्स। उनका कहना यह था कि हमने ऐसा कोई लिमिटेशन जो है वो इम्पोज किया ही नहीं है डिवोटीज के फ्रीडम के ऊपर, जो फूड ऑफर करना चाह रहे हैं, पूजा कंडक्ट करना चाह रहे हैं इन द नेम ऑफ श्री राम और प्रोवाइड प्रसाद इन दी टेंपल्स एज वेल। अब पब्लिक प्लेसेस तक तो ये ठीक था, लेकिन एक और डॉक्यूमेंट आता है जहां पे एक प्राइवेट स्कूल को जो 2000 लोगों की पब्लिक गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर रहा था अपने स्कूल के कंपाउंड के अंदर, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ये कह करके कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो जब गवर्नमेंट का मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम तो भाई ऐसा कोई लिमिटेशन इम्पोज ही नहीं करे हैं, यहाँ पे जो है वो टोटल फ्रीडम है, तो फिर पुलिस कैसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इम्पोज कर रही है जहाँ पे क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि परमिशन इज डिनाइड, परमिशन हम नहीं दे सकते, आपको परमिशन नहीं है ये कर। तो इसका मैं आपको लीगल बता दूं तो देखें दोस्तों, ये जो है वो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में क्लियरली स्टेट किया गया है पुलिस एक्ट का कि पुलिस के पास ये राइट रहता है अगर कोई भी पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन कोई भी असेंबली करता है किसी भी रोड में, स्ट्रीट में, और अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे जो है वो ब्रीच ऑफ पीस होने वाली है, तो फिर वो एक ऐसा नोटिस इशू कर सकते हैं कि आपको ये कुछ भी करने से पहले हमारा परमिशन लेना होगा। और एग्जैक्टली वही हो रहा दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 को इन्वोक करते हुए तमिलनाडु की पुलिस परमिशन दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी, और उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, तमिलनाडु पुलिस अपने आप से ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस के ऊपर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट का है, और वो सेक्शन 4 ऑफ तमिलनाडु पुलिस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि तमिलनाडु पुलिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो भी उस समय रूल कर रही हो, जो इस समय डीएमके थी, उसकी अथॉरिटी थी। यानी कि आप ये डिराइव कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन से कि पुलिस को परमिशन देना, नहीं देना और इवन परमिशन लेने के लिए जो पावर दिया गया था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया था। और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने ही डायरेक्ट किया था पुलिस को कि परमिशन आप लोग मत दीजिएगा इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर पब्लिक इन जनरल या फिर पब्लिक पीस को कोई भी जो है वो खतरा था इन सेरेमनी से, तो डीएमके गवर्नमेंट ने खुद से क्यों नहीं एक नोटिस इशू किया या फिर गाइडलाइन इशू कर दी मंदिर्स को कि आपको ये सेरेमनी इन गाइडलाइंस के अंदर ही करना पड़ेगा? क्यों डीएमके गवर्नमेंट ने रिटर्न में कोई एज सच ऑर्डर पास नहीं किया?
क्यों पुलिस के थ्रू से ये ऑर्डर पास करवाया? तो आप ये कह सकते हो कि डीएमके की गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया था कि अगर हम इन पब्लिक ऐसा लिख करके दे देते हैं कि ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए आप कोई स्पेशल सेरेमनी या फिर कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, तो फिर डीएमके की गवर्नमेंट के ऊपर सही में सच में सवाल उठने लगते। और कहीं ना कहीं जब ये मैटर कोर्ट में एंड होता जो हुआ, तो फिर डीएमके की गवर्नमेंट कटघरे में आ जाती, प्रॉब्लम्स में आ जाती। लेकिन यहाँ पे डीएमके की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज उन्होंने ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर दिया ही नहीं था जिससे वो डिनाइबिलिटी क्लेम कर पाए कोर्ट में। इवन अगर किसी को भी डाउट था इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो शाम को एक वीडियो भी आ जाती है जिसमें एक टेप्ड रिकॉर्डिंग था बिटवीन अ लेडी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HRCE डिपार्टमेंट, जिसमें ये क्लियरली सुना जा सकता है कि ओरल ऑर्डर्स पास करने के ऑर्डर दिए गए थे। ஹலோ 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 ஜி குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க பண்றேன் சொல்லுங்க ஜி. நம்ம இது வந்து இப்போ ராமர் அயோத்தி ராமரோட கும்பாபிஷேகம் இப்போ கோவில்ல எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கா ஜி? ஏன்னா நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ஒரு பொறுப்பாளராக. ஆமா 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 ஒரு மேரேஜ் வந்தீங்களா? ஆமா ஆமா ஜி. ஆமாம்மா அது மாதிரி இல்லை நாட்டாரோட இல்ல ஏதாவது ஜியோ ஏதாவது பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா உங்களுக்கு? அதான் HRMC இருந்து வந்திருக்குங்களா ஜியோ? ஜியோ மாதிரி இல்ல, ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா? ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கூடாதுல்ல ஜி. ஜியோ நாளைக்கு போட்டாங்க எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடுமாம்மா? நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி அலோவ் பண்ணி எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடும். இல்ல இல்ல அவங்களும் உங்களை கேட்க முடியாதுல்ல. நீங்க ஜியோ போட்டா தானே அது ஆத்தரைஸ் தான் வரும். நீங்க ஜியோ போட இப்ப வந்து அவங்க இல்ல இல்ல ஜி, ஓரலா கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து வேற, நம்ம வந்து ஜியோ மாதிரி கொடுக்கறது வேற. ஜியோ தான் ஆத்தரைஸ்டு. இப்ப அவங்க ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இப்ப அங்க நம்ம தானே அங்க நாளைக்கு எல்லா இடத்துலயும் நடக்காம உங்க இடத்துல எனக்கு இல்ல. இப்ப நீங்க இப்ப இது எதிர்ப்பா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா, ஏன்னா எனக்கு ஜியோ இருந்த தமிழ்நாடு எங்கேயுமே நடக்கலையே, நடக்காம இங்க மட்டும் நடக்கும். இல்ல தமிழ்நாட்டுல எங்கேயுமே நடக்கணும்னு இல்ல ஜி, எல்லா இடத்துலயுமே நடக்க போகுது. இல்ல இதை எதிர்க்கிறதுக்கான ரீசன் இது கோவிலோட விஷயம். நம்ம LED உள்ள வச்சு நிறைய கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிலாம் அங்கங்க ரிலே பண்ணுவோம். இது யூஸ்வலா எல்லா கோவிலையும் நடக்கிற நிகழ்ச்சி தான் இது. அதே மாதிரி கோவில்ல நம்ம கல்யாணத்துக்கே பிரைவேட் வெளியில இருக்கிறவங்கள கல்யாணத்துக்கே அலோவ் பண்ணும்போது ராமர் அப்புறம் வந்து பெருமாளும் சரி ரிலேட்டட் தான். இப்போ ஒரு சிவன் கோயில்ல போயிட்டு வைஷ்ணவத்தை பண்ணணும்னா கூட ஏதோ எதிர்ப்புன்னு சொல்லலாம், மாறி வருது அது பிரச்சனையாகும் சொல்லிட்டு. வைஷ்ணவ கோயில் தான் இது. கோயில்ல பண்றாங்களா? பண்றாங்களே. இங்க ஆஞ்சநேயர் கோயிலாண்ட எல்லா இடத்துலயுமே தான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஆஞ்சநேயர் கோயில் எங்க? ஆஞ்சநேயர் கோயிலே தான், பூந்தமல்லி தான். அது எப்படி பண்ணுவாங்க? அதுவும் நம்ம கண்ட்ரோல் தானே? இல்ல ஜி, எல்லா இடத்துலயும் தான். ஆக்சுவலா இப்ப நாம ஒரு விஷயம் சொல்றோம் இல்லீங்களா, அதாவது வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம HRMC ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்கல்ல, அட்வைசரி லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்கல்ல, அதுல இது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்குங்களா? லாஸோ ஏதாவது ஜுடிஷியரி லாஸ் இருக்குங்களா? சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான். நாங்க எங்க நிலைமையில தான் என்ன சொல்றீங்களோ அது சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது இல்லாம இது வந்து ஒரு மேஜர் ஹிந்துஸ் 80% மேல நம்ம இருக்கிறோம் சரிங்களா. ஒரு நிகழ்ச்சி சாதாரணமாவே நம்மளோடதே பாத்தீங்கன்னா கருட வாகனம் அந்த ஊர்வலம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா. அப்ப அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ராமரோடது, நம்ம இந்தியால பிறந்தவர், அப்புறம் அயோத்தியில இருந்து ரொம்ப அது கூட வந்து பிரச்சனையே இல்லாம ஸ்மூத்தா நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. இதுல கான்ட்ரிபியூஷனே பாத்தீங்கன்னா நிறைய முஸ்லிம்ஸ் அவங்கவுங்க இடத்தெல்லாம் வித்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி முஸ்லிம்ஸே ரெடி ஆயிட்டு அக்செப்ட் பண்ணி நடக்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி வந்து நீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து தடுக்கிறோம் அப்படின்னா, எங்களுக்கு ஜியோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஜியோ உங்களுக்கு வந்திருக்க அந்த ஆர்டரையே மத்ததுன்னா நீங்க பாருங்க. எனக்கு இது தெரியல, ஐடியா இல்ல, பாத்து நான் பத்தி அலோட் இல்லன்னு இருக்காங்க அவ்வளவுதான். என்னோட இதை நான் சொல்லிட்டேன் பண்ணிட்டு இதை பண்ணலான்ட்டு. இப்போதைக்கு இல்ல பாத்து என்னங்க இப்போதைக்கு எங்க நாட்டோட அதுதான் நான் சொல்ல முடியும். அப்புறம் பாத்துங்க. और फिर 22 जनवरी को वीडियोस सच में सामने आ गए, जहाँ पे जो LED स्क्रीन इंस्टॉल करी गई थी मंदिरों में, सुबह 8 बजे उनको हटवाया गया, जिनके ऊपर लाइव टेलीकास्ट करने का प्लान था मंदिरों का। अभी तक जितना भी DMK गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ये डिनाई करने की कोशिश करी थी कि हम ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं जो है वो करे हैं बैन वगैरह, वो सच्चाई सामने आ गई जब ये देखा गया पुलिस ऑफिशियल्स नॉर्मल कपड़ों में LED स्क्रीन जो है वो उतार रहे थे मंदिरों से। और फिर मैटर जाता है कोर्ट्स में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये ऑर्डर किया कि ऐसा कोई बैन और रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती है। लेकिन एक आपको बहुत मजेदार बात बताऊं, तो गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ में ये क्लियरली स्टेट इवन इन दी कोर्ट किया कि हम जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर बैन लगाए ही नहीं थे, जो प्रॉपरली सच तो नहीं लग रहा था अभी तक के पूरे सिचुएशन को समझते हुए। ऑल दोनों ने आगे ये भी कहा कि हमने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर पुलिस को सही लगता है तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन इंपोज नहीं किया
किया जा सकता है, हर एक चीज जो है वो पब्लिक पीस को देखते हुए करी जाए और करवाई जाए। और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छी फटकार लगाई पुलिस ऑफिशियल्स को। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह कहा कि अगर ऐसे ऑर्डर्स पूरे तमिलनाडु के स्टेट ने पास करवा दिए जाएं तब तो फिर जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वो तो कभी प्रेयर कर ही नहीं पाएगी, कभी वो प्रे कर ही नहीं पाएगी। और इस केस में हिंदू माइनॉरिटी जो है वो भाई थी। अब अगर आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे हिंदूज को परमिशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उस सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी जहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एग्जिस्ट करते हैं, तब तो फिर ये आपका एक्सक्यूज या फिर ये जो आपका रीजन है वो बहुत ही ऑट्रिशियस है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास पूरी राइट्स है रेगुलेट करने के लिए, आपके पास पावर है रेगुलेट करने के लिए, आप रेगुलेट करिए, लेकिन ये रीजन जो है वो ऑट्रिशियस है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि पुलिस वालों आपका काम है ऐसी सिचुएशन को रोकना, आपका काम है यहाँ पे जाकर के काम करना, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो उसको रोकना, ना करके सीधा रेस्ट्रिक्ट कर देना। लेकिन एक चीज आप देखें कि यहाँ पे डीएमके की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो डीएमके की गवर्नमेंट ने सोच समझ करके ये हिसाब लगाया था कि हम पुलिस के थ्रू जो है वो ये काम करवा देंगे, उसमें वो सफल हो जाए। लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर्स आते थोड़े से लेट हो चुके थे, 12 बज चुका था और जो एलईडी स्क्रीन वगैरह निकल गई थी उनको वापस इंस्टॉल करना कई सारे मंदिरों में जो है वो पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी राम मंदिर की सेरेमनी अच्छे से हुई तमिलनाडु में जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द कोर्ट। अब आपके मन में सवाल ये जरूर होगा दोस्तों कि डीएमके की गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा क्या ही हो जाता अगर राम मंदिर की सेरेमनी हो जाती। डीएमके की गवर्नमेंट के पास ऐसे पूरे राइट्स थे जिसमें वो पब्लिकली जो है वो भाई टेंपल्स को गाइडलाइंस इशू कर सकते थे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर ना देख करके ओरली जो है वो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी डीएमके ने। तो यहाँ पे बात बस वही आ जाती है दोस्तों कि अगर एक गवर्नमेंट श्योर रहती है अपने काम पे तो उसको फिर ऐसे पीठ पीछे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये चीज को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट किसी एक स्टेट में है और उस स्टेट में बहुत बड़ा चर्च, एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है वो बन रहा है और उस चर्च के बनने के बाद सभी क्रिश्चियंस ये चाहते हैं कि हम जो है वो रैली वगैरह निकाले, सेलिब्रेशंस करें, और बीजेपी गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे पब्लिक पीस जो है वो भाई साहब हार्म हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर कितनी ज्यादा उंगली उठेगी। लेकिन अगर सच में पब्लिक पीस हार्म होने के कोई चांसेस रहते हैं तो गवर्नमेंट रिटर्न ऑर्डर जो है वो पास करती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 144 भी आपने कई बार देखा होगा इन्वोक होते हुए। गवर्नमेंट पब्लिकली रिटर्न ऑर्डर पास कर देती तो पब्लिक और सिटीजन अपने आप को पहले से ही अवेयर और सचेत कर सकती है कि हाँ भाई ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप हो सकता है। लेकिन ऐसे दबी में ओरल ऑर्डर बस पास करना, दैट टू सेइंग कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा सा सस्पिशियस था। और एग्जैक्टली इसी के चलते डीएमके की गवर्नमेंट ने पब्लिकली ऐसा कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये सेलिब्रेशन हो, जिसके चलते उन्होंने पुलिस का हेल्प लेकर के और एचआरसीई के द्वारा ओरल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करवा करके ये करने की कोशिश करी, मगर कोर्ट्स के थ्रू ये कोशिश उनकी काइंड ऑफ नाकाम रही। लेकिन फिर भी डीएमके के ऊपर अब सवाल उठ चुका है और तमिलनाडु के सिटीजन्स के सामने अब डीएमके को लेकर के पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई है। यही थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।